गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। बीए सेकेंड ईयर फोर्थ सेम की ज्योग्राफी की ऑनलाइन कक्षा में आप सबका स्वागत है। आज का हमारा टॉपिक रहेगा विश्व की जनसंख्या, द पॉपुलेशन ऑफ द वर्ल्ड। सबसे पहले हम ये जानेंगे कि जनसंख्या का वितरण क्या होता है। विश्व में जनसंख्या का वितरण बहुत ही असमान है। विश्व के कुछ ऐसे प्रदेश हैं जिनमें अधिक जनसंख्या बसी है, जबकि कुछ या तो खाली पड़े हैं या बहुत ही कम आबादी है। बल्कि यूं कहें कि संसार की 90% आबादी 10% क्षेत्रफल पर निवास कर रही है और दुनिया के 90% क्षेत्रफल पर केवल 10% आबादी का ही निवास है। ऐसा क्यों है? ऐसा कुछ धरती पर कुछ ऐसे कारक हैं जो जनसंख्या के वितरण को प्रभावित और नियंत्रित करते हैं। अब हम जानेंगे कि जनसंख्या के वितरण को प्रभावित करने वाले वो कौन से कारक हैं। पृथ्वी पर जो कारक हैं, मोटे तौर पर उन्हें हम भौतिक, आर्थिक, सामाजिक, सांस्कृतिक एवं राजनीतिक वर्गों में बांट सकते हैं। इनका वर्णन है। सबसे प्रथम है भौतिक कारक, फिजिकल फैक्टर। वैज्ञानिक और तकनीकी विकास के कारण आज विश्व की जनसंख्या का वितरण काफ़ी हद तक भौतिक कारकों के चंगुल से बाहर तो आ गया, लेकिन पूरी तरह स्वतंत्र नहीं हुआ है। भौतिक कारकों में निम्नलिखित है: जल की उपलब्धता। प्राण के बाद जल ही जीवों का सबसे महत्वपूर्ण आधार है। लोग उन क्षेत्रों में बसने को प्राथमिकता देते हैं जहाँ पीने योग्य जल है और जहाँ जल का उपयोग आसानी से हम पशुओं, फसलों, उद्योगों और नौ संचालन में कर सकते हैं। यही कारण है कि नदी घाटियाँ विश्व में सबसे सघन बसे हुए क्षेत्र हैं। दूसरा प्राकृतिक कारण है धरातल। जिन प्रदेशों में की उबड़ खाबड़ या असमतल भूमि है, वहाँ पर लोगों का निवास कम होता है। धरातल की बनावट आर्थिक उन्नति की सीमा निर्धारित करती है। पहाड़ी इलाके उबड़ खाबड़ होते हैं। तीव्र ढलान के कारण वहाँ पर्याप्त स्थान नहीं मिल पाता। वहाँ अपरदन के कारण मिट्टी की परत पतली हो जाती है, जो खेती के लिए अनुपयुक्त होती है। वहाँ भोजन प्राप्ति की कठोर दशाएं हैं, जो जनसंख्या के नैसर्गिक विकास पर अंकुश लगाती है। यही कारण है कि विश्व के एंडीज, रॉकीज व हिमालय पर्वतीय प्रदेश विषम धरातल के कारण विरल जनसंख्या वाले क्षेत्र हैं। यही कारण है आज दुनिया की 90% जनसंख्या मैदानों में बसी हुई है। तीसरा कारक है जलवायु। जलवायु यानी गर्मी एवं सर्दी का मनुष्य के शरीर, फसलों एवं जीव जंतुओं पर सीधा प्रभाव पड़ता है। जहाँ की जलवायु मनुष्य के बसाव के अनुकूल होती है, वहाँ पर लोग अब बस जाते हैं, वहाँ पर लोगों की भीड़ हो जाती है। लेकिन जो इलाके जिनकी जलवायु मनुष्य के प्रतिकूल है, वहाँ पर जनसंख्या कम रहती है। यही कारण है कि अधिक ठंडे प्रदेश या अधिक गर्म प्रदेश या शुष्क प्रदेशों में जनसंख्या कम है, जबकि वहाँ पर मनुष्य के रहने के अनुकूल दशाएं नहीं होती। अगला कारक है मृदा। मृदा का स्वयं कोई महत्व नहीं होता, यह फसलों को उगाने का एक माध्यम होता है। अतः प्रत्यक्ष रूप से सभी जीव भोजन के लिए, सभी जीव और पशु मृदा पर आश्रित होते हैं। इसलिए वहाँ पर ज़्यादा जनसंख्या निवास करती है जहाँ की भूमि की वहन क्षमता अधिक होती है। और यही कारण है कि दुनिया की सभी सभ्यताएं वो नदी घाटियों में ही पनपी है। आज भारत की लगभग 1/3 यानी 33% आबादी 14% क्षेत्रफल पर निवास करती है और नदी घाटियों को सभ्यताओं के पालने कहा जाता है। इसके बाद अगला पॉइंट है वनस्पति। जहाँ घने जंगल होते हैं, वहाँ आवागमन में वो जंगल एक दीवार की तरह कार्य करते हैं और वहाँ मनुष्य का निवास नहीं बन पाता और वहाँ आर्थिक महत्व भी ऐसे जंगलों का नहीं होता। भौतिक कारक के बाद आर्थिक कारक हैं, जहाँ सबसे पहले हम अध्ययन करेंगे कि जहाँ खनिज पाए जाते हैं, वहाँ खनन उद्योग विकसित हो जाता है और वहाँ खानों में काम करने के लिए अनेक प्रकार के श्रमिक वहाँ पर पहुँच जाते हैं। और जैसे लौह अयस्क,
कोयला ऐसे के क्षेत्र हैं जो जनसंख्या को अपनी ओर आकर्षित करते हैं। इसके बाद नगरीकरण है। नगरों में जीवन की बेहतर गुणवत्ता पाई जाती है, इसलिए वहाँ जनसंख्या का घनत्व अधिक होता है। नगरों में रोजगार, चिकित्सा, शिक्षा, परिवहन व मनोरंजन की सुविधाएं पर्याप्त मात्रा में उपलब्ध होती हैं। नगर ज्ञान, विज्ञान, कला, संस्कृति और विशेषीकृत शिक्षा के केंद्र होते हैं। इन्हीं विशेषताओं के कारण नगरों में व्यक्तिगत विकास एवं वृद्धि बनाने के अनेक अवसर मिलते हैं और ये मनुष्य को अपनी ओर खींचते हैं। इसके बाद आर्थिक कारक में है औद्योगिक विकास। औद्योगिक क्षेत्र आर्थिक समृद्धि के पैमाना माने जाते हैं। वहाँ पर वो न केवल मनुष्य को रोजगार प्रदान करते हैं, बल्कि व्यक्ति अपनी निपुणता, कुशलता व ज्ञान के सदुपयोग का अवसर भी प्राप्त करता है। यही कारण है कि दुनिया के औद्योगिक क्षेत्रों में आज सघन बसे हुए क्षेत्रों में गिने जाते हैं। परिवहन भी सस्ती तथा विकसित परिवहन सुविधा भी जनसंख्या के सांद्रण का कारक है। जहाँ यातायात के साधन विकसित नहीं होते, वहाँ जनसंख्या कम निवास करती है, वहाँ उद्योग कम लगते हैं और वहाँ पर कृषि का विकास भी नहीं हो पाता। इसके बाद सामाजिक सांस्कृतिक कारक है। कई बार सबसे पहले हम करेंगे बात विस्थापन की। कई बार तंगदिली व छोटे मुद्दों से शुरू हुए धार्मिक झगड़ों के कारण कभी कभी धार्मिक व सांस्कृतिक समूहों को एक स्थान से दूसरे स्थान पर चले जाने को मजबूर कर दिया जाता है। जैसे यूरोप में अपने ऊपर होने वाले अत्याचारों से तंग आकर बहुत से यहूदी यूरोप के देशों को छोड़कर इजराइल में जा बसे। इजराइल व अरबों के झगड़ों में लाखों फिलिस्तीनी इजराइल से भाग खड़े हुए और 1947 के भारत के विभाजन के परिणामस्वरूप 1 करोड़ लोग सीमा पार से विस्थापित होना पड़ा। कि कभी कभी आतंकवाद के कारण भी जनसंख्या को विस्थापित होना पड़ता है। श्रम का प्रवास, कभी कभी ऐसा होता है कि जहाँ रोजगार के अवसर कम होते हैं, वहाँ से जनसंख्या को पलायन करना पड़ता है और वो ऐसे क्षेत्रों में चले जाते हैं जहाँ पर उनके लिए रोजगार की व्यवस्था होती है। इसके बाद कुछ राजनीतिक कारक भी हैं जो मनुष्य के बसाव को प्रभावित करते हैं, जनसंख्या के वितरण को प्रभावित करते हैं। कभी कभी रूस साइबेरिया को आबाद करने की पुरजोर कोशिश करता था। वहाँ अधिक संतान पैदा करने वाले माता पिता को सम्मान स्वरूप मेडल व इनाम दिए जाते थे। आज ऑस्ट्रेलिया ने अपने शिक्षण संस्थाओं में भारतीय लोगों के लिए सारे द्वार खोल रखे हैं। इसके विपरीत चीन, भारत व बांग्लादेश जैसे सघन जनसंख्या वाले देशों की नीति जनसंख्या को हर हाल में नियंत्रित करने की कोशिश करती है। युद्धों में भी जनसंख्या का ह्रास होता है। अब तक विश्व में 1900 फर्स्ट वर्ल्ड वॉर के बाद विश्व में अब तक 9 करोड़ लोग युद्धों में मारे जा चुके हैं। विश्व के जनसंख्या के वितरण का प्रतिरूप की अगर बात करें तो विश्व में 10% जनसंख्या 90% भूभाग पर रहती है, जबकि 10% जनसंख्या धरातल के 90% भूभाग पर फैली हुई है। विश्व का औसत घनत्व 56 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर है, जबकि मकाओ द्वीप का औसत घनत्व 6300 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर है। जबकि साइबेरिया के क्षेत्र ऐसे हैं जहां प्रति 100 वर्ग किलोमीटर में एक व्यक्ति निवास करता है। देशों के अनुसार अगर वितरण की बात करें तो विश्व के 10 सबसे अधिक जनसंख्या वाले देशों में संपूर्ण विश्व की 59% जनसंख्या निवास करती है। स्पष्ट है कि इन 6 देशों में जैसे चीन, भारत, इंडोनेशिया, पाकिस्तान, बांग्लादेश व जापान देशों में एशिया की अकेले एशिया के 2 देशों चीन और भारत में विश्व की 259 करोड़ जनसंख्या यानी 37% जनसंख्या निवास करती है। और चीन और भारत के बाद आकार की दृष्टि से तीसरा बड़ा देश संयुक्त राज्य अमेरिका है और वहाँ की जनसंख्या भारत और संयुक्त राज्य अमेरिका की जनसंख्या में 89 करोड़ 34 लाख जनसंख्या का अंतर है, जो संयुक्त राज्य अमेरिका की जनसंख्या का 3 गुना है। इसके बाद की बात करें तो अक्षांशों के आधार पर वितरण। सन 2000 में विश्व की अनुमानित जनसंख्या 605 करोड़ थी और इस जनसंख्या का 90% भाग उत्तरी गोलार्ध में और 10% भाग दक्षिणी गोलार्ध में था। ये कारण है कि उत्तरी एशिया में जनसंख्या लगभग 10%। ये जनसंख्या की अगर बात करें तो एशिया में विश्व की 50% से अधिक जनसंख्या जो 40 से 60 डिग्री अक्षांशों के बीच में है और यूरोप में विश्व की 30% जनसंख्या पाई जाती है।
वास्य और अवास्य क्षेत्रों के अनुसार अगर जनसंख्या के वितरण की बात करें तो विश्व के ऐसे क्षेत्र हैं जहाँ पर जैसे जो जहाँ उपजाऊ धरती है, नदी घाटियाँ हैं, जल संसाधन है, खनिज संसाधन है, अन्य प्राकृतिक संसाधन प्रचुर मात्रा में उपलब्ध हैं। यहाँ कृषि विकास, औद्योगिक विकास तथा प्रौद्योगिकी विकास तीनों देखने को मिलते हैं। विश्व के महाद्वीपों का 55 से 60% भाग वास्य है, परंतु समस्त वास्य क्षेत्र में जनसंख्या का वितरण भी एक समान नहीं है। विश्व की 3/4 जनसंख्या 4 क्षेत्रों में है। ये 4 क्षेत्र हैं, 2 क्षेत्र एशिया, 1 यूरोप व 1 उत्तर अमेरिका में पाए जाते हैं। एशिया में जनसंख्या वृद्धि दर के कई कारण हैं। एशिया में अधिकांश भागों में गरीब किसान रहते हैं जो जीविका कृषि पर निर्भर है। एशिया में नगरीकरण व औद्योगिकरण अभी प्रारंभिक अवस्था में है। अनेक लोग बेरोजगारी, गरीबी, कुपोषण का शिकार हैं। यहाँ जन्म दर अधिक है, मृत्यु दर कम होती है। अधिकांश क्षेत्रों में लोग निम्न जीवन स्तर व्यतीत करते हैं। एशिया में चीन तथा भारत 2 ऐसे बड़े देश हैं जिनमें विश्व की 19.4 व 17.5% जनसंख्या निवास करती है। और जनसंख्या की दृष्टि से इंडोनेशिया विश्व का चौथा बड़ा देश है, जहाँ विश्व की लगभग 3.4% जनसंख्या निवास करती है। अवास्य क्षेत्रों की बात करें तो शीत प्रदेश हैं जैसे कनाडा, साइबेरिया, ग्रीनलैंड आदि देश हैं जहाँ विश्व के क्षेत्रफल का 20% भाग है, लेकिन वहाँ पर 20% भाग शीत प्रदेश के अंतर्गत आता है। यहाँ पौधों का वर्धन काल छोटा है और किसी भी प्रकार की खेती की संभावना नहीं होती। दूसरा क्षेत्र है उष्ण मरुस्थल, जैसे सहारा, कालाहारी, अटाकामा, पश्चिमी ऑस्ट्रेलिया का थार व अरब मरुस्थल, सोनर मरुस्थल जो दुनिया के गर्म मरुस्थल हैं जहाँ जनसंख्या विरल है। विषुवतीय प्रदेश हैं जैसे अमेजन बेसिन, जायरे बेसिन के कुछ भाग हैं जहाँ उच्च तापमान पाया जाता है, भारी वर्षा है और दुर्गम इलाके हैं जहाँ की जलवायु मनुष्य के लिए लाभप्रद नहीं है, जहाँ कम जनसंख्या पाई जाती है। आगे हम बात करेंगे जनसंख्या के घनत्व की। जनसंख्या का घनत्व का अर्थ है प्रति वर्ग किलोमीटर में निवास करने वाली जनसंख्या को जनसंख्या का घनत्व कहते हैं। वास्तव में इससे किसी क्षेत्रफल पर, किसी भूमि पर जनसंख्या की वास्तविक दबाव का पता चलता है। इसे हम 2-3 प्रकार से इसकी विधियां हैं ज्ञात करने की। प्रथम विधि है गणितीय विधि। किसी प्रदेश या देश की कुल जनसंख्या तथा कुल क्षेत्रफल के अनुपात को वहाँ की जनसंख्या का गणितीय घनत्व कहते हैं। और दूसरा है कायिक घनत्व या पोषक घनत्व, क्योंकि किसी भी प्रदेश की जनसंख्या का मुख्य दबाव होता है वहाँ की कृषि भूमि के ऊपर होता है। तो इस तरीके से अगर हम बात करें तो कायिक घनत्व का मतलब है कि कुल जनसंख्या तो वहाँ की कुल कृषि भूमि के अनुपात को हम कायिक घनत्व या पोषक घनत्व कहते हैं। घनत्व ज्ञात करने की यह विधि एक परिष्कृत विधि है। इसमें गैर कृषि भूमि को भूमि में से निकाल कर घनत्व निकाला जाता है। इससे भूमि पर वो जनसंख्या के वास्तविक दबाव का पता लगा जा सकता है। जैसे भारत का क्षेत्रफल 32.87 लाख वर्ग किलोमीटर है, परंतु इसमें कृषि भूमि का क्षेत्रफल 14.26 लाख वर्ग किलोमीटर है। और सन 2011 के आंकड़ों के अनुसार भारत की जनसंख्या 121.01 करोड़ है। अगर इसका कायिक घनत्व निकालेंगे तो भारत की कुल जनसंख्या बटे कुल कृषि क्षेत्रफल को अगर भाग दें तो भारत का जो कायिक घनत्व है 848 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर है, जिससे पता चलता है कि भारत में जनसंख्या का दबाव ज़्यादा है। धन्यवाद। अगले टॉपिक में हम जनसंख्या का विश्व वितरण का अध्ययन करेंगे। धन्यवाद।